नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आजमगढ़ न्यूज हिंदी में। आजमगढ़ जिले की पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। जिले की पुलिस और स्वाट टीम को लगातार इस बारे में सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वाहन चोर गिरोह के सदस्य सठिया चौराहे की ओर से चोरी की बाइक से आ रहे हैं। इस सूचना पर जहानागंज थाना और स्वाट टीम के नंद कुमार तिवारी बजहा पुलिया के पास गिरोह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद ही 2 बाइक से सवार 3 व्यक्ति आते दिखे। पुलिस ने जब आरोपियों को रुकने का इशारा किया तो आरोपी भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर 3 आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अजय यादव उर्फ अंबिका यादव, सोनू यादव, प्रवीण खरवार के रूप में हुई। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 बाइक बरामद की गई हैं। हिस्ट्री शीटर है अजय यादव। इस मामले में पुलिस पूछताछ में सामने आया कि अजय यादव उर्फ अंबिका यादव, जो कि मऊ जिले का रहने वाला है, हिस्ट्री शीटर है। आरोपी के विरुद्ध 6 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस काफी दिनों से तलाश कर रही थी। आरोपी बाइक की चोरी कर आसपास के जिलों में बेचते थे और उससे जो मुनाफा मिलता था उसे आपस में बांट लेते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़हलगंज में युवती की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 29 जनवरी को युवती की चापर से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारे प्रेमी ने युवती अर्चना को बुलाकर गेहूं के खेत में चापर से गला रेत दिया था। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जिले के एसपी अनुराग आर्य सहित आला अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले के खुलासे के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जो आरोपी को तलाश रही थी। इसी क्रम में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में मृतका के पिता बिरजू ने जहानागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि आरोपी आकाश ने मेरी बेटी की हत्या की है। दूसरी जगह शादी की बात से नाराज था प्रेमी। इस मामले में पूछताछ में आरोपी आकाश ने बताया कि मृतका से उसकी बातचीत होती थी और दोनों आपस में शादी भी करने वाले थे। अभियुक्त ने मृतका को उपहार व पैसे भी दिए थे। बातचीत के दौरान अभियुक्त ने गुस्से में मृतका को दिए हुए पैसे व उपहार वापस मांगे तो मृतका ने वापस कर दिया, जिसके बाद मृतका ने अभियुक्त से बात करना बंद कर दिया। अभियुक्त ने मृतका के घर वालों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि जब वह तुमसे शादी करने के लिए मना कर रही है तो उसको छोड़ दो। अभियुक्त ने मृतका के घर वालों को धमकी दी कि यदि अर्चना की शादी कहीं दूसरी जगह करोगे तो मैं उसको जान से मार दूंगा। 29 जनवरी को आरोपी ने मृतका को मिलने के लिए बुलाया और खेत में ले जाकर हत्या कर दी। आरोपी के कब्जे से खून लगा शर्ट पैंट और चाकू भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। खबर आजमगढ़ के मेहनगर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर्य शामिल रहे। अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को तत्काल सुलझाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि इस कार्य में लापरवाही होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच एक शिकायत पर लापरवाही बरतने के आरोपी राजस्व निरीक्षक के खिलाफ डीएम ने चार्जशीट देने के निर्देश दिए हैं। शिकायतकर्ता का नाम जितेंद्र है, जबकि राजस्व निरीक्षक घनश्याम यादव पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 2 लेखपालों को किया गया निलंबित। वहीं मेहनगर थाना क्षेत्र में पीड़ित राजवीर ने डीएम से शिकायत की कि प्रार्थी के घर आने जाने वाले रास्ते को गांव के प्रमोद सिंह व अन्य लोगों द्वारा काटकर अस्थायी तौर पर कब्जा किया गया है। इस मामले में आदेश के बावजूद आवश्यक कार्यवाही न करने पर जिलाधिकारी ने कठन के लेखपाल अजय सिंह को निलंबित करने का निर्देश एसडीएम मेहनगर को किया। इसके साथ ही प्रार्थी अंबिका सिंह द्वारा चकमार्ग से अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिस पर लेखपाल देवेंद्र राम ने बताया कि उक्त आराजी में नवीन प्रति खाते की भूमि गलती से चकमार्ग दर्ज है। कागजात संशोधन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। उक्त नंबर में अवैध कब्जा नहीं है। उपरोक्त भूमि में बना आम रास्ता सुचारू रूप से चालू है, जबकि इससे पूर्व में लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट चकमार्ग पर अंकित है और आबादी होना दर्ज दिखाया गया है, जिस पर डीएम ने उक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुए लेखपाल देवेंद्र राम द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निलंबित करने हेतु एसडीएम मेहनगर को निर्देशित किया। 67 मामले में 6 का निस्तारण। अधिकारियों की इस जन सुनवाई में कुल 67 मामले आए, जिसमें से 6 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 61 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 46, चकबंदी के 2, चिकित्सा के 1, विकास के 8, पुलिस के 6, विद्युत के 2, नगर पंचायत के 2 मामले शामिल हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। खबर आजमगढ़ के बुरनपुर तहसील में सरकारी पोखर पर कब्जे का मामला सामने आया है। बुरनपुर तहसील के लहरपार गांव में कई वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा कार्ययोजना के तहत पोखर की खुदाई की गई थी। इस मामले की रिपोर्ट लेखपाल और कानूनगो द्वारा अधिकारियों को दी गई थी। सरकारी पैसे से गड्ढे की खुदाई की गई थी। गांव के लगभग 40 परिवारों के घरों का पानी इस पोखर में जाता है। पोखर को गांव के लालचंद्र मौर्य द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस मामले की शिकायत गांव के लोगों ने एसडीएम, कमिश्नर से लेकर आईजीएस पोर्टल पर की। इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीड़ित बोले, लेखपाल और तहसीलदार दे रहे हैं। शह पीड़ित महेंद्र यादव का कहना है कि यहां पूर्व में तैनात रहे लेखपाल चंद्रभान यादव, जो कि अब इस क्षेत्र का नहीं है, इसके बाद भी यहां पर आकर इस पोखर को पटवाने का काम कर रहे हैं। इस मामले की लिखित शिकायत 5 बार एसडीएम से, 10 बार तहसीलदार से, जबकि 3 बार कमिश्नर से और 3 बार आईजीआरएस पर शिकायत की गई। इसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। पीड़ित महेंद्र यादव का कहना है कि तहसीलदार के निर्देश पर लेखपाल चंद्रभान यादव की शह पर लालचंद्र मौर्य द्वारा लगातार पोखरी को पाटकर रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है, जबकि उन लोगों के पास पहले से रास्ता है। 20 किलोमीटर पर तहसीलदार का 2 कानून। इस बारे में तहसीलदार शैलेश कुमार यादव का कहना है कि नवीन परती में गड्ढे को पाटा जा सकता है। धारा 26 के अंतर्गत तहसीलदार स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जबकि 4 दिन पूर्व लहरपुर गांव से 20 किलोमीटर दूर बिसईपुर गांव में नवीन परती भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया। गांव में कुछ लोगों ने नवीन परती के भूमि पर अतिक्रमण किया था। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा एसडीएम को दी गई थी। एसडीएम ने नवीन परती भूमि की रिपोर्ट मांगी थी। इस संबंध में हल्का लेखपाल द्वारा रिपोर्ट दी गई थी कि नवीन परती भूमि पर कुछ दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। एसडीएम बुरनपुर के आदेश पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों पर धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई थी। 20 किलोमीटर की परिधि में तहसीलदार शैलेश कुमार यादव 2 कानून चला रहे हैं। क्या कहती है राजस्व संहिता? वहीं इस बारे में राजस्व संहिता 2006 अधिनियम में साफ तौर पर लिखा गया है कि धारा 26 सिर्फ 60 दिनों के लिए लागू होती है, जबकि इस पोखर को कई वर्ष पूर्व खुदवाया गया था। प्रदेश की योगी सरकार भले ही भूमि संबंधी विवादों को निपटाने के निर्देश दे रहे हैं, पर जिले में बैठे राजस्व कर्मी लगातार मामलों को उलझा रहे हैं, जिससे आए दिन जमीनी विवाद में घटनाएं सामने आ रही हैं। खबर आजमगढ़ के बिलरियागंज में कातिलाना हमले के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 6 नामजद तथा लगभग 35 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में पीड़िता सत्यशीला पत्नी अखिलेश यादव निवासी जलालुद्दीन पट्टी अपने अधिवक्ता जय प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके अनुसार 29 नवंबर 2023 को चकबंदी अधिकारी तथा तहसील के कर्मचारी सत्यशीला के खेत का सीमांकन कर रहे थे। तभी गांव के नामवर यादव, श्रवण यादव, नीतीश यादव, निखिल यादव तथा अभिषेक यादव तथा रितेश यादव निवासी ग्राम अफ्ती के व अन्य 30-35 लोग अज्ञात ईंट पत्थर फावड़ा तथा पिस्तौल लेकर आ गए और गाली गलौज देते हुए पूरे परिवार पर हमला कर दिया। नामवर यादव तथा फौजदार यादव ने जान से मारने की नीयत से 2 फायर भी किया। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मामले के तथ्य और परिस्थितियों को अवलोकन के बाद संज्ञेय अपराध गठित होना प्रतीत होने लगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 24 हर्ष आनंद ने थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कातिलाना हमले के मामले में स्थानीय थाना पर 6 नामजद व लगभग 35 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। खबर आजमगढ़ के अहौला थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास में 2 वांछित अभियुक्ताओं को गौरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अहौला थाने पर 21 दिसंबर 2023 को एक वादिनी ने लिखित तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि विपक्षी विकास पुत्र राम जियावन
चंद्रकला पत्नी राम जियावन, चंदा पुत्री राम जियावन, ज्योति पुत्री राम जियावन, राम केवल पुत्र सलत्ती, शनि पुत्र राम केवल, हरिश्याम पुत्र छोटेलाल ने एकजुट होकर जमीन के विवाद को लेकर लाठी डंडा ईंट पत्थर चलाया था। मना करने पर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। तहरीर के आधार पर अहोला पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 304 में बढ़ोतरी की गई। आज मुखबिर से सूचना के आधार पर गौरी नहर पुलिया के पास से हत्या के प्रयास में शामिल 2 अभियुक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अहोला थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे ने बताया कि बाकी बचे हुए वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की तलाश में पुलिस लगी हुई है। जल्द ही बाकी बचे हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। खबर आजमगढ़ जिले के डीएम विशाल भारद्वाज ने कलेक्टरेट सभागार में जल जीवन मिशन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत फेज 2, फेज 3 एवं फेज 5 के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए एलसी इंफ्रा, जीए बाबा, विक्रांत, इको प्रोटेक्शन इंजीनियर, गाजा को निर्देश दिए कि एफएचटीसी, ओवरहेड टैंक, पंप लोवरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के कार्य जो लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं, उन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द इसका ट्रायल कराया जा सके। डीएम विशाल भारद्वाज ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। किसी भी कार्यदायी संस्था को क्वालिटी व मटेरियल में कहीं कोई समस्या आ रही है तो उससे तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे उसका तत्काल निस्तारण कराया जा सके। इसके साथ ही पाइप डालने के लिए जो भी सड़क काटी जा रही है उसका पुनर्स्थापना युद्ध स्तर पर कराना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न की जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी कार्यदायी संस्था निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। इस बैठक में जिले के सीडीओ परीक्षित खटाना सहित जल निगम के अधिकारी और संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।